जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार, जय शिव गोरख, जय श्री श्याम। इस सप्ताह फिर हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं कि इस सप्ताह धातुओं में, सोने में, चांदी में ज्योतिष के अनुसार कैसा रह सकता है, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार कैसा रह सकता है, ये हम आपको बताएंगे। जैसा कि हर सप्ताह भी हम अपनी ज्योतिष के अनुसार आप सबको बताते हैं भाई सोना और चांदी में ग्रह स्थिति के अनुसार कैसा रह सकता है। देखिए, हम हर बार कहते हैं भाई ये एक ज्योतिषीय गणना है, हमारा बेचने खरीदने का कोई सलाह नहीं देते, नहीं हमारे कहने से भाई कोई बेचे खरीदे, हम सिर्फ ज्योतिषीय गणना बताते हैं। हम हर वीडियो में हर बार ये डिस्क्लेमर डालते हैं, तो ये ज्ञानवर्धन के रूप में होता है। आप बेचें खरीदें, स्वयं जिम्मेदार होगा। पिछले सप्ताह हमने बताया था कि भाई शुरुआती बढ़त के बाद भाव टूटेंगे, तो भाई शुरुआत में सोमवार को भाव बढ़े, उसके बाद मंगलवार को कुछ रिकवरी, उसके बाद धीरे धीरे भाव टूट गए। तो हमने पिछले सप्ताह बताया था कि शुरुआती जो है बढ़त के बाद सोना और चांदी के भाव टूटेंगे, ऐसा ही हुआ पिछले सप्ताह। भाई इस सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह क्या भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, हम अपनी ज्योतिष के अनुसार बताएंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति बताते हैं। सोमवार को 22 तारीख को जब मार्केट खुलेगी तो अष्टमी तिथि होगी। 22 तारीख को उत्तरी फागुना नक्षत्र है, चंद्रमा है वो इस वक्त जो है कन्या राशि में होगा, कन्या के बाद तुला राशि में जाएगा। अन्य ग्रह की बात करें तो सूर्य और बुध इस वक्त मिथुन राशि में चले हुए हैं। सूर्य और बुध मिथुन राशि में है, मंगल वृष राशि में है, शुक्र और गुरु कर्क राशि में विराजमान है। ये ग्रह स्थिति है। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार भाई सोने और चांदी में कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बताएंगे इस सप्ताह की भाई देखो ज्योतिष के अनुसार अलावा अन्य चीज़ें भी प्रभावित करती है मार्केट को। मैंने बताया अन्य संसार में, वर्ल्ड में क्या घटित हो रहा है। तो इस सप्ताह शुरुआती तनाव के बाद कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आएंगी। वर्ल्ड में कुछ तनाव भरी खबरों के बाद इस सप्ताह कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। कुछ तनाव भरी न्यूज़ के बाद इस सप्ताह कुछ अच्छी खबरें आएंगी। वर्ल्ड में, संसार की बात करता हूँ मैं। तो उसी प्रकार अगर हम ये जो ग्रह स्थिति है, इस ग्रह स्थिति के अनुसार सोने और चांदी में अगर क्या इफेक्ट आएगा, ये हम कोशिश करेंगे भी। जैसे कि उत्तरी फागुना नक्षत्र है और अष्टमी तिथि है, उससे मार्केट की शुरुआत हो रही है। गुरु महाराज जो है वो कर्क राशि में है शुक्र के साथ। तो सोने में क्या इफेक्ट आएगा भाई। इस सप्ताह सोने में शुरुआती कमजोरी के बाद इस सप्ताह कुछ भाव में रिकवरी हो सकती है। यानी सोने में इस सप्ताह भाई कुछ कमजोरी के बाद धीरे धीरे भाव में कुछ हमें बढ़त दिखाई दे सकती है। शुरुआती कुछ कमजोरी के बाद इस सप्ताह हमें सोने में कुछ रिकवरी दिखाई दे सकती है। यानी इस सप्ताह सोने में बढ़त रह सकती है कुछ कमजोरी के बाद। ये ग्रह स्थिति है। यानी कुछ पॉजिटिव खबरें इस सप्ताह शुरुआती तनाव के बाद कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी और कुछ शुरुआती कमजोरी के बाद भाव में रिकवरी हो सकती है। इस सप्ताह सोने के भाव बढ़ सकते हैं। बात करें चांदी की, चांदी में जैसे कि भी चंद्रमा इस वक्त जो है वो कन्या राशि में होंगे, उसके बाद तुला राशि में विराजमान होंगे और मंगल वृष राशि में है। ये स्थिति है। पिछले सप्ताह हमने चांदी के बारे में भी बताया था भाई चांदी में जो है शुरुआती भाव बढ़ेंगे, शुरुआती भाव के बाद फिर भाव टूटेंगे। तो वैसा ही हुआ इस सप्ताह भाई। कुछ शुरुआती कमजोरी के बाद भाव चांदी में कुछ हल्की रिकवरी आ सकती है। ये पूरे सप्ताह की वीडियो बनाते हैं भाई पूरे सप्ताह, क्योंकि बीच में कभी भाव ऊपर जाते कभी नीचे जाते, वो नहीं, हम पूरे सप्ताह की कैलकुलेशन निकालते हैं। तो कुछ हल्की डाउन के बाद इस सप्ताह चांदी में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। यानी चांदी में कुछ हल्की रिकवरी या हल्की बढ़त इस सप्ताह हो सकती है। ये ज्योतिष के अनुसार। भाई ज़्यादा सटीक जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो स्पेशल डालता हूँ, वो मेंबरों के लिए होती है। तो आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हो। नाम मात्र की फ़ीस है, बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस है, जिससे आपको सहायता मिल सकती है। क्योंकि सोना और चांदी में देखिए भाई आजकल बड़ी
अप डाउन होता रहता है, तो हम उसमें भी एक मेंबर भाइयों के लिए भी डालते हैं, नाम मात्र की फीस है, आप वो भी हमारे ले सकते हो। जय शिव गोरख, जय श्री श्याम।